गोपियां बहुत सुंदर बात कह रही हैं महाराज। ये अखिल देहिना पाप कर्षणम, अखिल देहिना पाप कर्षणम। हे भगवान, कोई तुम्हें एक बार भी गलती से भी प्रणाम कर ले, उसी क्षण तुम उनके सारे पापों को समाप्त कर देते हो। अखिल देहि नाम, कोई भी पाप कर्षण, तुम उनके संपूर्ण पापों को समाप्त कर देते हो। क्योंकि ठाकुर तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि जो तुम्हारी शरण में चला जाए तुम्हें उसके पाप दिखाई नहीं देते हैं। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद भूरिदा जना। वो भूरिद जन होते हैं जो तुम्हारी उस प्रेम के तत्व को समझ पाते हैं। और बोले तुम्हारे भूरिद जन भी तुम्हारे जैसे ही विरले होते हैं। कर्ण, अर्जुन, ये कौन है? बोले भूरिदा जना, ये भूरिद जन है महाराज। भूरिदा जना, भूरिद किसे कहते हैं? बोले जो दूसरों के लिए जीते हैं। हे गोविंद, तुम्हारे भक्त तो अपने लिए जीते ही नहीं है, तुम्हारे भक्त तो दूसरों के लिए जीते हैं। भूरिदा जना। और गोपियों ने गोपी गीत में बहुत सुंदर बात कही है, कहां वर्णन करें महाराज के तब कथामृतम तत्तजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदानंदम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तत्तजीवनम। हे भगवान, तव कथामृतम, ये आज जो हम रात्रि में मारी मारी फिर रही है ना घर परिवार को छोड़कर, ये क्यों, किस कारण मारी मारी फिर रही है? बोले तव कथामृतम, ये जो तुम्हारा कथा रूपी अमृत है ना, एक अमृत तो होता है जिसको पी के आदमी जी जाता है, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है ना, बोले इस कथा रूपी आदमी को पी के आदमी जीता नहीं है। बोले इस कथा रूपी अमृत को पी के तो आदमी तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाता है, मर जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। और हे गोविंद, जब से हमने तुम्हारी कथा सुनी है ना, बोले तब से हम तृप्त हो चुकी हैं। अब कोई लालसा नहीं रह गई, अब कोई तृष्णा नहीं रह गई, अब कोई कामना नहीं रह गई है। तृप्त जीवनम, हम तप्त हो चुकी। एक गोपी कह रही है कि मैं तृप्त हो चुकी हूं, और एक गोपी कह रही है तप्त जीवनम, मैं तप्त हो चुकी हूं। अब तुम मेरे हृदय में तुम्हारे विरह की आग जल उठी है, मैं तप्त हो चुकी हूं। कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये भगवान, मेरे जीवन के तो सारे कल्मष ही समाप्त हो चुके हैं, मेरे जीवन के तो सारे संकट ही चले गए हैं, मेरे जीवन का तो सारा कष्ट ही समाप्त हो चुका है, और हम भूरिद हो गए हैं। गोपियां दिव्य गोपी गीत का गान करती हैं, और अंत में गोपियां आंखों से आंसू बहाती हुई कहती हैं कि हे गोविंद इति प्रगातम प्रलेपन्तश्च चित्रधा रोरुधो सुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा।
गोपै प्रगायन्तम प्रलेपतश्च चित्रधारा। रुरुधु रो रही हैं। और कैसे रो रही हैं देखो सुनो। रुरुधु सुस्वरम। किसी को स्वर में रोते हुए देखा है? आपके पास बैठ के कोई रोए तो कान में दर्द हो जाता है, बोले हटाओ महाराज इसको जल्दी से यहाँ से, क्या रो रहा है। लेकिन गोपियों के बारे में कहा था रुरुधु सुस्वरम। गोपियां रो रही हैं तो गोपियां स्वर में रो रही हैं। उनके रोने में भी स्वर झलक रहे हैं। और रो क्यों रही हैं? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। केवल कृष्ण के दर्शन की लालसा में रो रही हैं। दो जनी रोए हैं तो पूरा धर्म अध्यात्म रो उठा है कि जब भीष्म रोए हैं और गोपियां रोई हैं। जब भीष्म शैया पर लेटे हुए थे तो आंखों से आंसू बहा रहे थे कि हे गोविंद, क्या मुझे मरने से पहले तुम्हारा दर्शन नहीं होगा? हे गोविंद, क्या मैं तुम्हारे विरह में ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा? हे गोविंद, मैं मर जाऊं, मैं कष्ट में हूं, मुझे कोई तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा मत कर जाना कि अंत समय में तुम मुझे अपना दर्शन ना दे जाओ। बस एक बार मुझे अपना दर्शन प्रदान कर जाओ। किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख पर मेरे प्राण तन से निकले। जमुना जी का तट हो प्यारा वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, वो मृत्यु धन्य हो जाएगी जो मृत्यु श्री धाम वृंदावन में निकले। इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख पर मेरे मुख में कुछ ना निकले अंतिम समय में। वो लोग बड़े मूर्ख हैं जो मृत्यु की अंतिम क्षण में चिल्ला रहे हैं, अरे बेटा, अरे बेटी, अरे परिवार, अरे रिश्तेदार, अरे नातेदार। गोविंद नाम मुख पर जब प्राण तन से निकले, बस जैसे ही निकले हे गोविंद, हे गोविंद, उसी समय मेरे प्राण चले जाएं। और कितना आनंद आएगा कि जब मुझे कहाँ मेरा अंतिम संस्कार कहाँ हो? बोले जमुना का तट हो, श्री बंशीवट हो, और कितना आनंद हो कि मेरा सांवरा निकट हो, ठाकुर मेरे पास खड़ा हुआ हो जब प्राण तन से निकले। हे भगवान, हम तो धन्य धन्य हो गई हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि मुझे अपना विरह देना पड़े। भीष्म रो रहे हैं कि अंतिम समय में गोविंद क्या मुझे दर्शन नहीं होगा। उधर गोपियां रो रही हैं कि भगवान क्या हम तुम्हारे विरह में रोती ही प्राण छोड़ देंगे क्या? गोपियों का विरह बढ़ता जाता था, तभी भगवान गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। अरे गोपी, हम कहीं गए थोड़ी ना थे, हम तो तुम्हारे मध्य में ही खड़े हुए थे। पुनर्भी भगवान की महारास लीला प्रारंभ हो गई है। ऐसा कहना कि महारास लीला हुई, ऐसा कहना ही बड़ा भारी पाप है। महारास लीला हुई नहीं है। बोले श्रीधाम वृंदावन में महारास लीला नित्य चल रही है। आज भी निधि वन में किशोरी जी के पैरों के
पजीब और झुमकों की आवाज आती है।